नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। तेजस्वी यादव सिर्फ 25 दिनों में अति पिछड़ों की तीसरी रैली करने वाले हैं। ये समझिए खास बात है और क्या खास रणनीति है उनकी, इसी पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। देखिए, बिहार के बारे में दिल्ली के बुद्धिजीवी, पटना में भी कई लोग मानते हैं कि बिहार का चुनाव प्रेडिक्टेड है। किस जाति का वोट किसको जाएगा ये पहले से तय है। तो इसमें बहुत हद तक सच्चाई है, लेकिन पूरी तरह ये बात सच नहीं है। जैसे सवर्णों को लीजिए आप, सवर्णों का वोट, मैक्सिमम वोट किसी भी हालत में वो एनडीए को जाएगा, भाजपा और नीतीश कुमार को मिलेगा। इसी तरह से यादव और मुसलमानों का वोट जो है वो तेजस्वी यादव को, राजद को, इंडिया गठबंधन को जाएगा, ये फिक्स्ड है। लेकिन अति पिछड़ों के बारे में आप इतने ही दावे से ये बात नहीं कह सकते कि वो उसका पूरा वोट जो है पहले की तरह नीतीश कुमार के साथ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा, क्योंकि इस बीच 2-3 बदलाव हुए हैं। पहला बदलाव तो ये है कि राजद में अब लालू यादव केंद्र में नहीं है। वस्तुतः व्यवहारिक रूप से वो राजनीति के केंद्र में नहीं है। अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व कर रहे हैं, राजद का नेतृत्व उनके हाथ में है। तो एक तो ये फर्क आ गया है। और पिछले 5 वर्षों में तेजस्वी यादव ये दिखाने की कोशिश करते हुए दिखते हैं कि लालू यादव से अलग तरह की उनकी राजनीति है, उनका प्रयास जो है, उनके मुद्दे वो अलग हैं। तो ये एक तेजस्वी यादव राजद को, जो लालू का राज था, वो जो जिसको लेके एनडीए की तरफ से बराबर हमला होता रहा है, उस छाया से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला तो एक फर्क ये आया है। दूसरा फर्क ये आया है कि नीतीश कुमार अब उसी स्थिति में नहीं है। नीतीश कुमार बीमार हैं, ये बात गांव-गांव के लोग जानते हैं। और नीतीश कुमार, एनडीए अगर जीत भी गया तो नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इस पर हजार तरह के सवाल हैं। और शंका आशंका, अधिकतर लोगों का अब ये मानना है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी उनको बनने नहीं देगी। ये एक मैसेज चला गया है, ये दूसरा चेंज आया है। और तीसरा जो चेंज है वो चेंज ये है कि अति पिछड़े भी जो है वो अब, एक कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया, वो संविधान का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, जाति गणना, इस पर इतना जोर है राहुल गांधी का, ये भी बिहार में गया है। भले कांग्रेस का संगठन नहीं हो, लेकिन एक सवाल तो बन गया है गरीबों में कि भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है। तो एक तो ये बन गया है, भाजपा से भी दूरी बनी है, नीतीश कुमार से भी दूरी बनी है। और उनको लगता है कि तेजस्वी यादव बदले हैं, अगर ये मौका हमको देते हैं तो हम इनके साथ क्यों नहीं जा सकते हैं। तो ये 3 स्थितियों में बदलाव आया है। अभी जो 24 जनवरी को अति पिछड़ों की पहली रैली तेजस्वी यादव ने की, आप गौर करिए उसमें उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, यादवों से बड़ी अपील की और बड़ा चर्चित हुआ वो। यादवों को उन्होंने कहा कि सामंती मत बनिए, समाजवादी बनिए। आपको, आपकी जिम्मेदारी है कि आप सभी समाज को साथ लेके चलें, आप दूसरे के लिए स्पेस दीजिए। तो यादवों को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और अति पिछड़ों को भी मैसेज दे रहे हैं कि हम यादव समाज को बदल रहे हैं और आपके लिए हम जगह तैयार कर रहे हैं। तो वहाँ मधुबनी में ये कहा था। कल उन्होंने कहा, पटना में तेली समाज की रैली में उन्होंने कहा कि भले ही मेरी उम्र कम है, लेकिन मैं जुबान का पक्का हूँ। और उन्होंने 2 वादे किए। एक तो ये कहा कि हमारी सरकार बनी तो विकास का जो सफ़र होगा उसमें तेली समाज को हम साथ लेके चलेंगे। और दूसरा कि विधानसभा चुनाव जो इसी साल होने वाले हैं उसमें हम उचित टिकट देंगे, उचित हम राजनीतिक हिस्सेदारी देंगे। तो ये बातें कहीं। और अब उनकी तीसरी रैली सीतामढ़ी में 17 फरवरी को जो होने जा रही है, अब देखना है कि उसमें वो क्या घोषणा करते हैं, क्या बड़ी बात करते हैं। तो तेजस्वी यादव को मालूम है, पिछली बार 2020 में बहुत एकदम नज़दीकी मुकाबला था। अब अगर 5 सीटें ज़्यादा तेजस्वी यादव ले आते और 5 सीटें एनडीए का कम हो जाता तो खेल इतने ही में हो जाता। तो तेजस्वी को मालूम है कि हमारा 2-3% भी वोट अगर हम बढ़ा पाए, सबसे बड़ी पार्टी वो हैं, सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत उनके पास है, 23% के आसपास। अगर ये 26% हो गया, 3-4% वो बढ़ा लेते हैं, तो इतने में ही उनकी सरकार बन जाएगी। और ये 3-4% बढ़ेगा कहाँ, सवर्णों से तो वोट मिलेगा नहीं, इसीलिए वो सवर्णों में नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं अति पिछड़ों में, उनको वोट मिल सकता है। अगर मान लीजिए ये
ज़्यादा संख्या में टिकट देते हैं, तो वहाँ अगर दूसरे समुदाय का होगा, कोई एनडीए का प्रत्याशी जो है अगर वो सवर्ण होगा और अति पिछड़ा अगर वहाँ पर राजद का प्रत्याशी है, तो अति पिछड़ा का वोट मिल सकता है अब राजद को। ये बदली हुई स्थितियां हैं। तो ये मौके का फायदा उठाना चाहते हैं तेजस्वी यादव और पूरी रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। उधर राहुल गांधी भी लगातार आ रहे हैं और उनका भी असर दिख रहा है। एक अभी वो आए थे 3-4 दिन पहले ही पटना में आए थे, जगलाल चौधरी, दलित नेता, स्वतंत्रता सेनानी, और उनके जयंती कार्यक्रम में आए थे और मैं खुद उसमें था। मैंने देखा कि उसमें 99% लोग पासी समुदाय के थे, पासी जाति के लोग थे। और ये पासी जाति अब तक नीतीश कुमार का खास वोट बैंक रहा है। पासवान छोड़ के सारे दलित जो हैं वो नीतीश कुमार के वोट बैंक रहे हैं और वो पासी समुदाय भी उसमें एक है। तो वो पासी समुदाय का मैंने खुद देखा कि राहुल गांधी के प्रति एक काफ़ी आकर्षण और एक समर्थन वो दोनों दिखाई पड़ रहा था। तो अगर इधर दलितों का एक हिस्सा टूटता है, कांग्रेस तोड़ने में कामयाब रहती है, और तेजस्वी यादव अति पिछड़ों का एक हिस्सा अगर तोड़ लेते हैं, तो खेल तो बिहार में हो जाएगा। इसीलिए तेजस्वी यादव पूरी रणनीति के साथ अति पिछड़ों पर जोर दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। इलाके को भी अगर आप देखें, अंत में यही कहूँगा कि नीतीश कुमार का जो जनाधार है वो उत्तर बिहार में ज़्यादा है, और सीतामढ़ी, मधुबनी, उसके बाद सुपौल, ये नेपाल से सटते हुए उत्तर बिहार के जो ज़िले हैं, इसमें बड़ी आबादी अति पिछड़ों की रहती है और इन्हीं इलाकों में तेजस्वी यादव जोर दे रहे हैं। पहले उन्होंने पिछले महीने 24 जनवरी को मधुबनी में रैली की, कर्पूरी जी की जयंती पर, और अब पुण्यतिथि में बगल के जिले सीतामढ़ी में वो रैली करने जा रहे हैं। और सीतामढ़ी में भी अधिकतर सीट वो जदयू का रहा है। तो ये इलाके के भी किस जिले में फोकस करना है, किस वर्ग पर, किस जाति पर फोकस करना है, इस रणनीति के साथ वो काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।